प्रार्थना मन शिक्षा। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में अपने मन को उपदेश दे रहे हैं। श्री श्री नित्यानंद पाद पद्मों के आश्रय का और निताई भजन का। पहले कहते हैं, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाए जगत छुड़ाए। श्री निताई चांद के श्री चरण कमल कोटि चंद्रों की तरह सुशीतल हैं, जिनकी छाया में जग जन की त्रिताप ज्वाला शांत होती है। निताई चांद के चरणों की तुलना करते हैं कमल से, फिर चंद्र कहते हैं। कमल और चंद्रमा में नितांत विरोध है। और फिर कहते हैं, जे छायाए जगत छुड़ाए। चंद्र में प्रकाश रहता है, छाया नहीं। ये भी विरोधी बात हुई। अब प्रश्न उठेगा कि श्री ठाकुर महाशय परस्पर विरोधी उपमाओं को योजना क्यों कर रहे हैं। वस्तुतः यहाँ निताई चरणों की तुलना एक साथ कमल, चंद्र और कल्प तरु से कर श्री चरणों के कुछ एक विशेष गुण बताए गए हैं। कमल में शीतलता और उसके मकरंद की मादकता है। चंद्र में शीतलता और अमृत की स्वादुता है। कल्प तरु में शीतलता के साथ साथ सर्व अभीष्ट प्रदायकता गुण है। श्री श्री निताई चांद के श्री चरण आश्रय में भक्त प्रेम रस की उन्मादना में प्रमत्त हो जाते हैं। श्री गौर गोविंद सेवामृत का आस्वादन पाकर सर्व अभीष्ट प्राप्ति से धन्य होते हैं और आनुषंगिक रूप से उनके समस्त ताप अर्थात त्रिताप ज्वाला नष्ट हो जाती है। कारण ये है कि गौर लीला में हमें प्रधानता दो भाव देखने को मिलते हैं, एक आकर्षण, दूसरा भगवत प्रेम या विश्व प्रेम। आकर्षण ही प्रेम की प्रधानतम क्रिया है। प्रेम सजातीय विजातीय सभी वस्तुओं को आकर्षित कर अपना बनाना चाहता है। प्रेम का यही स्वरूपगत धर्म है। जहाँ प्रेम वहीं आकर्षण। प्रेम और आकर्षण मानो एक ही वस्तु है। प्रेम कारण है और आकर्षण उसका कार्य। श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप है। विश्व को प्रेम दान कर धन्य करने की व्यापक आकांक्षा उनके हृदय में विराजती है। उस आकांक्षा की पूर्ति के क्षेत्र में जो सभी को आकर्षित कर रहे हैं, वे ही महासंकर्षण के भी अंशी मूल संकर्षण श्रीमन नित्यानंद प्रभु। प्रेम में विग्रह श्री गौर हरि के चरणों में जग जन को आकर्षित करने के लिए उनका मानो कितना दाय कर्तव्य विवशता है। दंते तृणधरी निताई नगरे बिढ़ाए, जारे देखे तारे कहे दंते तृणधरी, आमारे किनिया लहो बोले गौर हरि। ऐसे करुणा में प्रभु के पाद कल्प तरु की सुशीतल छाया के आश्रय को छोड़ और क्या उपाय है जिससे त्रिताप दग्ध कली जीव अपना हृदय शांत कर सके और श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम पा सके। अनर्पित चरी प्रेम जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया, श्री गौरांग ने ही लौटाया। तभी श्री ठाकुर महाशय अपने मन को संबोधित कर कहते हैं, हिनो निताए बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धरो निताई ये रपाए। अरे भाई मन, श्री निताई चांद के आश्रय के बिना श्री राधा कृष्ण को पाने की चेष्टा मत करना। निताई के बिना श्री राधा कृष्ण को नहीं पाया जाता, या पाना उचित नहीं। पा भी जाओ तो उनका माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाओगे। जब अभिष्ट का माधुर्य आस्वादन ही भक्ति साधना का चरम लक्ष्य है, तब माधुर्य स्वादन विहीन अभिष्ट प्राप्ति भी अप्राप्ति के तुल्य है। अब प्रश्न हो सकता है कि श्री राधा कृष्ण के माधुर्य के आस्वादन के लिए श्री निताई चांद की कृपा या उनके भजन की इतनी अपेक्षा क्यों। एकमात्र प्रेम ही भगवान माधुर्य आस्वादन का कारण या उपाय है। फिर जिसका जैसा और जितना प्रेम, तो वो उसके अनुरूप ही भगवान माधुर्य आस्वादन करता है। श्री श्री राधा कृष्ण के माधुर्य आस्वादन में एकमात्र गोपी भाव की ही उपयोगिता है। व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, जे भक्त गोपिका गणे कहे भागवते, नित्यानंद हैते ताहा पाइलो जगते। करुणा में श्रीमन महाप्रभु परम करुण निताई चांद को इस रहस्य में गोपी प्रेम के प्रचार का भार देकर निश्चिंत हो गए थे। तभी कहा है, दृढ़ करी धरो निताई पाए। दृढ़ता के साथ श्री निताई चरणों में शरणागत होने से ही माधुर्य आस्वादन के साथ साथ श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति सुसिद्ध हो। इसके बाद उन लोगों के प्रति जो निताई चांद के भजन से विमुख हैं, आक्षेप करते हैं, से संबंध नाई जार
वृथा जन्म गेलो तार, सही पशु बड़ो दुराचार। निताई ना बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करीबे तार। श्री गौरांग भजन या उनकी प्रसन्नता को छोड़ श्री राधा कृष्ण प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। श्री निताई चांद की कृपा को छोड़ श्री गौरांग की प्रसन्नता पाने का और कोई उपाय नहीं। इसलिए पतित पावन निताई गौरांग के युग में जो व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव भजन की इस मौलिक तत्व के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाया, उस जैसा हतभाग विश्व में और कौन है। जो नित्यानंद प्रभु जीव निस्तार की अदम्य वासना, विशाल विपुल संकल्प लेकर आविर्भूत हुए हैं, जिन्होंने महातूफान की तरह विश्व के आपामर नर नारियों में नाम प्रेम का संचार किया है, उनके साथ जिसका संबंध नहीं, उसका जन्म तो वृथा ही व्यतीत। वो तो नराकृति पशु विशेष और अत्यंत दुराचारी है। नित्यानंद ही हैं। श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद स्तुति के प्रसंग में कहा है, नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद, ऐ तुम नित्यानंद राम मूर्तिमंत। नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार, नित्यानंद बिना किछु नाहिक तुम्हार। चिर आनंद लिप्सु जीव यदि उस नित्यानंद या शाश्वत आनंद को हाथ में पाकर भी अवहेलना कर त्याग दे और अनित्य विषय सुखों में डूब जाए, तो उस जैसा महामूर्ख और कौन। उच्च वंश में जन्म लेकर भी उसके अभिजात्य का और बहुत विद्या अर्जन करके भी उसकी विद्या का क्या फल है। निताई ना बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करीबे तार। निताई भजन विहीन व्यक्ति की विद्या, धन, अभिजात्य केवल अहंकार को बढ़ाकर उसे सत्य स्वरूप श्री हरि के चरणों से हटाकर मिथ्या देहिक आदि विषयों में आविष्ट किए रखती है। तभी कहते हैं, अहंकारे मत हैया निताई पद पासरिया, असत्येरे सत्य करी मानी। जो धन जन आदि की अहंकार रूपी सुरा का पान कर प्रमत्त है, इस गौर निताई के युग में परम करुणा घन विग्रह श्री निताई के चरणों की उसे छोड़ और कोई नहीं भूल सकता। प्रभु का आदेश पाकर भक्तजन निताई चांद के श्री चरण प्रक्षालन कर बार बार पादोदक पान करते हैं। उस महामहिम पादोदक का प्रभाव है कि हम व्यासावतार श्री वृंदावन दास ठाकुर की भाषा में इसका आस्वादन कर पाए। श्री निताई चांद के चरणों का स्पर्श प्राप्त किए जल के बिंदु मात्र पान करने से भक्त मंडली में श्री कृष्ण प्रेम की महाझंझा प्रवाहित हुई। वो किस अचिंत्य शक्तिशाली वस्तु का अमोघ प्रभाव है। प्रशांत नील आकाश में सहसा विद्युत गति से जिस टॉर्नेडो की पुष्टि होती है, उसके विषय में आपने निश्चित सुना होगा। सभी के अनजाने में शांत स्निग्ध प्रकृति का सहसा रौद्र रूप धारण करना, विशाल भयावह प्रलयंकार वैद्युतिक तूफान की सृष्टि, उसी प्रकार निताई चांद के एक बिंदु पादोदक का पान करने से परम गंभीर भक्तगण में प्रमत्त नाम कीर्तन, उछल कूद के साथ कंपवत तांडव नृत्य, ये ऐश्वरिक प्रेम भक्ति के महाप्रभाव को छोड़कर और कुछ भी नहीं। ऐसे कृष्ण प्रेम की महाशक्ति से संपन्न निताई चरणों को भूलकर, धन विद्या अभिजात्य आदि के मद में भूलकर जो लोग अनित्य देहिक आदि को सत्य मानकर उसी में डूबे हैं, वे ही सही माने में शोचनीय हैं। तभी श्री ठाकुर महाशय अपने मन को उपदेश देते हैं, निताई येर करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, हरो निताई येर चरण दुखानी। हे मन, उन्हीं अचिंत्य महाप्रभाव संपन्न श्री निताई चरणों को पकड़ो, उनका आश्रय लो। ऐसा करने से तुम श्री निताई चांद की करुणा प्राप्त कर सकोगे और उसके फलस्वरूप तुम अपना चिर अभीष्ट ब्रज में श्री राधा कृष्ण की पाद पद्म सेवा पाकर धन्य हो सके। अंत में कहते हैं, निताई येर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आश, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी, राखो रांगा चरणेर पास। महामुनि वेद व्यास ने सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही
जनमादस्य इत्यादि मंगलाचरण श्लोक में सत्यम परम धीमहि कहकर जिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्तव किया है, उन्हीं श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव ही श्री श्री नित्यानंद रूप में अवतीर्ण हुए। सई ब्रजेश्वर यहाँ जगन्नाथ पिता, सई ब्रजेश्वरी यहाँ सच्ची देवी माता, सई नंद सुत यहाँ चैतन्य गोसाई, सई बलदेव यहाँ नित्यानंद भाई। वात्सल्य दास्य साख्य तिन भाव में, सई नित्यानंद कृष्ण चैतन्य सहाय। प्रेम भक्ति दियाती हूँ भाषाई लो जगते, तहार चरित्र लोक न पारे बुझीते। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने श्रीपाद स्वरूप दामोदर के कड़चा से नित्यानंद तत्व के जो श्लोक अपने ग्रंथ में उद्धृत किए हैं, उन्हीं में से परव्योम ने चतुर्व्यूह के अंतर्गत संकर्षण कारणार्णशायी प्रकृति के अंतर्यामी प्रथम पुरुष, गर्भोदशायी ब्रह्मांड के अंतर्यामी द्वितीय पुरुष और क्षीरोदक्षायी व्यष्टि के अंतर्यामी तृतीय पुरुष और अनंत देव, ये सब जिनके अंश और कलाएं हैं, उन्हीं नित्यानंद राम का मैं शरणागत हूँ। श्री ठाकुर महाशय इस पद में अपने मन को गौरांग भजन का उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, ओरे भाई भजो मोर गौरांग चरण, सहोदर भ्राता संचित पैतृक संपदा का समान अधिकार पाता है, सुख दुख बराबर भोगता है। उसी प्रकार देह देहिक आदि में अभिनिवेश के कारण जीव जो त्रिताप ज्वाला आदि भोगता है, वो मन को भी भोगनी पड़ती है। कितना सही लिखा है। शरीर को कष्ट होता है, मानसिक कष्ट भी बराबर का होता है। कोई तो कभी तो कभी पूर्व जन्म के जन्म आदि व्याधि रोगी ना भावता। आदि मीन्स मानसिक, व्याधि मीन्स। इसीलिए कहा जाता है कि जगत में मायाबद्ध मानव आदि व्याधि दोनों भोगता है। मन की पीड़ा ही आदि है और देह की पीड़ा व्याधि। उसी प्रकार जीव जब भजन रस का आस्वादन प्राप्त करता है, तो मन भी भगवान के नाम रूप गुण लीला रस माधुरी आस्वादन कर धन्य होता है। मन को कोई दूसरा अच्छा विषय मिल जाए तो वो पहला छोड़ देगा। नमकीन लस्सी पी रहा है तो यदि मीठा शरबत मिल जाए उसको छोड़ के उसके पीछे लग जाएगा। सो मन को मारा तो नहीं जाता, मन को मोड़ा जाता है। कर्म तो सब करते ही हैं, सिर्फ कर्म का डायरेक्शन उलट कर। तभी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि मन को वही करने हैं। देखो रोटी वही बनानी है, वही सब्जी बनानी है, वही कोई आ जाए उसकी सेवा करनी है। तो बड़े हैरान हुआ, एक कपल आया था पापा जी के नया ब्याह करा के आए थे। वो लड़की बड़ी चौंक गई जब मैंने कहा देख तुम इससे रोटी बन के प्रेम करना। उसने सोचा कि ये तो फिर रात रह जाएंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, इससे सुख में सुखी रहना, ये तेरे सुख में सुखी रहे, बस हमारा यही उद्देश्य है नए कपड़े को। अभी शादी हुई थी वो दोनों की। ये अनिल था ना, ये उसका कजन है आदेश का, और ये इधर जो बैठी थी उसकी भतीजी है। उसकी बेटी थी ना, भतीजी उसके भाई की लड़की है। और बाकी कोई और 6-7 मन ही साधक के भगवत भजन में परम सहायक है। मन को शिक्षा देने के बहाने श्री ठाकुर महाशय श्री गौरांग के युग में समस्त विश्व साधकों को भाई संबोधित कर उन्हें श्री गौर भजन की प्रेरणा दे रहे हैं। ब्रज के ठाकुर स्वयं ब्रजेंद्र नंदन के इस विशेष कलयुग में श्री राधा की भाव कांति लेकर गौरांग बने हैं। तभी श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, न चैतन्यात कृष्णा जगति पर तत्वम परम ही। श्री कृष्ण चैतन्य की अपेक्षा और कोई श्रेष्ठ पर तत्व इस विश्व में नहीं है। पर तत्व की उपासना समस्त श्रुति शास्त्रों में प्रसिद्ध है। चरण शब्द शक्ति से भरकर ही प्रयुक्त किया है, इसलिए गौरांग चरण से गौरांग के भजन का ही उपदेश दिया है। यहाँ भजन का अर्थ
श्रीमद् भागवत प्रतिपादित श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति है। इस गौर युग के लोग श्री गौरांग को उपास्य या भजनीय विषय तत्व के रूप में ग्रहण कर श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा उनका भजन करें। इस विशेष कलयुग में प्रेम संपदा पाने के लिए प्रेमावतार श्री गौरांग की उपासना ही शास्त्र विहित है। यशस्वी पंडित शिरोमणि वासुदेव सार्वभौम आदि ने भी श्री गौरांग का महैश्वर्य देखकर उनका कलयुग के उपास्य के रूप में निरूपण किया है। परम विद्वान श्री गौरांग पार्षद प्रवर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है कि यदि कोई भाग्यवान जन मुरारी की श्रवण मनन संकीर्तन आदि भक्ति द्वारा परम पुरुषार्थ प्राप्त करने में समर्थ होता है तो बहुत ही अच्छा, किंतु अपार प्रेमामृत सिंधु श्री गौरांग का रस रहस्य ही मेरा भजन है। अब प्रश्न संभव है कि श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह ही श्री गौर सुंदर हैं, तो उन्होंने जग जन को श्री राधा कृष्ण की मधुर रस की उपासना ही प्रदान की है, इसलिए श्री राधा कृष्ण का भजन करने से ही तो गौरांग का भजन हो जाता है, तो फिर अलग से विषय तत्व के रूप में श्री गौरांग की उपासना करने की क्या आवश्यकता है। तो इसी बात भी तो गौरांग का भजन करने से उनकी ऑटोमेटिक जैसे ये सामने चरण 3 है, राधा जी के करो, कृष्ण के करो, फिर महाप्रभु के करो, तो एक महाप्रभु के कर लो, दोनों के हो। प्रबोधानंद सरस्वती इसका उत्तर देते हैं कि हे भाई, तुम श्री कृष्ण की सर्व समर्थ नामावली का उच्च स्वर से कीर्तन करो या उनकी जगन मंगल द्विय मधुर श्री मूर्ति का ध्यान करो। यदि श्री चैतन्य की करुणा दृष्टि तुम पर नहीं पड़ती तो महाप्रेम में उज्ज्वल रस आस्वादन की आशा कभी पूर्ण नहीं। इस संदर्भ का मर्म अर्थ यही है कि साधक श्री गौरांग की कृपा से ही मंजरी स्वरूप से ब्रज में श्री राधा माधव की रहस्य में प्रेम सेवा पाकर धन्य होगा। फिर कहते हैं, ना भजिया मैनु दुखे डूबी ग्रह विश्व कूपे दग्ध कैलो ए 5 प्राण। श्री ठाकुर महाशय श्री गौरांग भजन विमुख व्यक्ति की दुर्अवस्था या दुर्गति की बात कह रहे हैं। श्री गौरांग का भजन न कर ग्रह रूपी विष कूप में डूबकर दुख से मर गया। विष कूप की व्याख्या 2 प्रकार से हो सकती है कि जो कूप कुआं ज्वाला में विष जल से भरा है वो विष कूप है। फिर अरण्य स्थित कूप जिसमें सांप बिच्छू आदि विषधर प्राणी भरे हुए हैं, उसमें गिरे आदमी की देह उसके दंशन से ज्वाला में हो जाती है, वो भी विषकूप। ग्रह ही विषकूप है। इस ग्रह की भी 2 व्याख्याएं संभव है। पहली, ग्रह विषकूप का अर्थ है गृहस्थ आश्रम, मानो विषकूप की तरह ज्वाला में है। ग्रही व्यक्ति देह देहिक आदि में अभिनिवेश के कारण स्त्री पुत्र अर्थ संपदा आदि में आसक्त होकर सतत इस प्रकार अस्थिर चित्त होकर समय बिताता है। वो भक्ति पथ के आश्रय की या भजन साधन की सामर्थ्य से रहित हो जाता है और पशुवत आहार निद्रा आदि लेकर ही जीवन यापन करता रहता है। ये अवस्था विषकूप में रहने जैसी ज्वाला में स्थिति है। साधारण मानव उस ज्वाला का अनुभव ना भी करे, साधक करता है। सांप के भीतर विष रहता है, सांप को उसका स्वयं का अनुभव नहीं होता, वो तो वर्ण उसके ना रहने से निर्वीर्य हो जाता है, किंतु जब वो अन्य प्राणी को डसता है तो उस प्राणी को उस ज्वाला का अनुभव होता है। इसी प्रकार संसारी दशा में घर द्वार स्त्री पुत्र अर्थ संपदा सब सुख में लगते हैं। इसके ना रहने पर संसारी व्यक्ति दुख पाता है, किंतु जब भजन पथ पर चलता है तब वही जड़ीय विषय रूपी विषधर सर्प उसे डसने लगता है। तब वो यही कह सकता है, ना भजिया मैनु दुखे डूबी ग्रह विष कूपे। फिर कहते हैं, दग्ध कैलो ए 5 प्राण। प्राण अपान उदान व्यान और स्मान, ये 5 प्राण देह में अवस्थान करते हैं। निश्वास प्रश्वास वायु को प्राण कहा जाता है। निम्न वायु ही अपान वायु है, ऊर्ध्व वायु उदान है, सारी देह में स्थित वायु व्यान और नाभि मूल में स्थित वायु स्मान। ये स्मान या नाभि मूलस्थ वायु ही प्राण वायु को आकर्षित विकर्षित करती है। ये 5 प्राण ही जीवन धारण के उपाय हैं। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, इन वायु के कुपित होने से ही देह में नाना प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव होता है, देह दुखों का स्थान बन जाती है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं,
गुरांग भजन के बिना मेरे ये पंच प्राण दग्ध हो गए। भजनहीन देह से जीव कितने दुख में रह रहा है, इस बात का किंचित आभास होता है इस महद अनुभव से कि मुझ जैसे भजन विमुख जीव को इस ज्वाला का कोई अनुभव ही नहीं। गौर भजन विमुख व्यक्ति के अति निदारुण दुख की बात करते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये त्रिताप हैं। विष अग्नि की तरह इनकी भी तीव्र ज्वाला होती है। अति उग्र विषधर सर्प के डसने पर लगता है जैसे देह आग में जल गई, वही विषानल की ज्वाला है। देह में रोग शोक आदि आदि व्याधि आदि आध्यात्मिक ताप, चोर दस्यु शत्रु आदि का दिया ताप आदि भौतिक, अतिवृष्टि अनावृष्टि का दुर्भिक्ष वज्रपात भूकंप आदि आदि दैविक ताप, इन सब की ज्वाला भी बहुत भयंकर होती है। भजन को छोड़ त्रिताप ज्वाला से मुक्ति पाने का और कोई उपाय नहीं। ये ज्वाला किसी को लगे कि ये ज्वाला है तब तो वो इससे निकलने का उपाय करेगा। एक कुएं में रहते हुए उनको ये पता ही नहीं है कि भाई ये ज्वाला है। अब प्रश्न इसीलिए तो करमेती ने 3 दिन मरे हुए ऊँट की छाल में रह दिया, तो वो बोलती है कि वो ज्वाला ज़्यादा थी। ये तो किसी को उस माया की ज्वाला या गंध अनुभव हुए तो वो कह सकता है, क्योंकि सब इसी में रहते रहे हैं, उनको पता ही नहीं। वही अच्छा लग रहा है उनको वही अच्छा लगा। ये तो बात है दीदी कि कैसे उनको पता चले। तो ये सब कुछ कृपा से स्टार्ट होता है, ऐसा कहेंगे। देखो भाई, इस मार्ग में हमने तो अनेक लोगों से पूछा भी है जो लगे हुए होते हैं, तो दो ही कारण से इधर कोई लगता है, या तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार और या अति उग्र विपत्ति। जब इंसान तंग आ जाए, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, तब वो उसको कोई अकस्मात महापुरुष मिल जाए, और या बिना किसी कारण के ही, वो भी मैं समझ तो पूर्व जन्म का संस्कार होता है तो वो मिलते होंगे। जो क्या तीसरा कारण है कि किसी महापुरुष का अचानक दर्शन हो जाना या किसी के कहने से उसको मिलने चले जाना, ये भी पूर्व जन्म का संस्कार। अब बेशक देख लो, जिनके घरों में संस्कार है वही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विपत्ति से या घर के किसी संस्कार से या पूर्व जन्म के संस्कार से इधर लगते हैं। साधारण कोई लग नहीं सकता। जो सुख से रह रहा है, खाने पीने विषय भोग में मस्त है, उसको क्या जरूरत है आप बैल मुझे मारो तो इस कचरे में पड़ेगा। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा, थैनो गोर दया में छाड़ी सब लाज भय, काय मने लहोरे शरण। पामर दुर्मति छिलो, तारे गोरा उद्धारिलो, तारा हैलो पतित पावन। विश्व में जो 5 तत्व देखे जाते हैं, ईश्वर जीव काल कर्म माया, इनमें ईश्वर में ही करुणा विराजती है, अन्य 4 में करुणा नहीं। करुणा का प्रकृत कार्य है कृष्ण विमुख स्वरूप भ्रांत मायाबद्ध जीव को प्रेम दान कर धन्य करना। काल कर्म माया और जीव में प्रेम दान की सामर्थ्य नहीं है, वो भक्त जीव में है, किंतु ये समझना होगा कि प्रेम दान के लिए उपयोगी भगवान की करुणा ही भक्त के हृदय में कार्य करे। पर करुणा भी तो तब होगी जब जीव चाहेगा। तो अचानक तो करुणा नहीं, करुणा तो बरस ही रही है कि हम ही ने ऊपर एक आइस की चद्दर ओढ़ी हुई है, सूरज तो चढ़ा हुआ, क्या करें। जब हम बर्फ की चद्दर ओढ़ के बैठ गए तो सूरज क्या करे। भगवान की करुणा तो सब जीवों पर बरस रही है। ये जितने शास्त्र वेद संत आए, ये करुणा के कारण तो आए। कहते हैं ऊपर जाके जब सखी मंदिरों को बहुत करुणा आती है ना हम जैसे लोगों पर, तो वो कहती हैं देखो श्री जी कितना दुख पा रहे हैं, ये सब तो बहुत करुणा आ रही तेरे को जानी क्यों। तो ये ललिता विशाखा रूप गोस्वामी और रंग देवी तब भी आती है, ऐसे नहीं आती। इसको बहुत दया होती है, वो ऊपर से नीचे दूसरों को लेने आता है। निबारकों में तो एक पद ही है, मिल चलो मिल चलो मिल चलो जल्दी चलो, रंग देवी स्वयं लेने आई, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया पद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अतः लाज भय सब त्याग कर
कार्य मन से श्री गौर चरणों की शरण लेनी होगी। कुछ लोग हैं जो इच्छा होते हुए भी माला तिलक आदि वैष्णव चिन्ह धारण करने के पीछे श्री गौर चरण आश्रय नहीं ले पाते। जिन लोगों के उपहास से लज्जित होकर, आध्यात्मिक साधना से वंचित होकर निदारुण क्षति भोगते हैं, वे बंधु बांधव क्या उनकी इस अपरिमित क्षति की थोड़ी भी पूर्ति करेंगे? मैं तुम्हारा हुआ ऐसा मुंह से कहकर, मन में भी ऐसा मानकर, देह से उनके लीला स्थान का आश्रय लेकर शरणागत का आनंद प्राप्त करना है। मानस शरणागति ही प्रकृत शरणागति है। अंत में कहते हैं, गौरा द्विज नटराजे बांधहो हृदय माझे, की करीबे संसार शमन, नरोत्तम दासे कहे, गौरा सम क्यों नहीं, न भजितो दे प्रेम धन। ब्रज में सर्व लीला मुकुटमणि रास लीला में जिन्होंने अपनी सुमोहन नृत्य भंगिमा से शतकोटि ब्रज बालाओं को विमुग्ध किया था, वे ब्रज नटराज ही नटनी शिरोमणि श्री राधा की भाव कांति लेकर गौर बने हैं। अब और गोप नहीं, अब द्विज हो गए हैं। तभी गौरा द्विज नटराज। रास विलास की परिणति ही राई कानू एकाकृति श्री गौर सुंदर है। ब्रज में रस की प्रधानता से भाव का आस्वादन, नवद्वीप में भाव की प्रधानता से रस का आस्वादन, सुमोहन नृत्य उसी आस्वादन का ही अनुभव है। संकीर्तन आनंद में नृत्य छंद से सुदीप्त, सात्विक भरे क्लेवर से ब्रज रस के आस्वादन की धारा, वो त्रिभंग आकृति अब और नहीं, अब तो वे सरला ब्रजवाला के भाव अंगीकार बन गए। नृत्य रस का आस्वादन करते हुए भावावेश में जो अश्रु धारा प्रवाहित होती है, उसमें धरा डूबी जा रही है। श्री प्रबोधानंद जी ने लिखा है, जो ब्रज के पूर्णतम प्रेम रस सागर की तरंग माला से अति चपल हैं, जिनके अंग से श्री गौर कांति धारा मिश्रित होकर विश्व को आच्छादित कर रही है, ब्रह्मा व्यास शुक आदि जिनका स्तव कर रहे हैं, वे स्वयं परब्रह्म श्री गौरांग श्रुतियों के लिए दुर्लक्ष्य आश्चर्यजनक जगन मोहिनी मूर्ति प्रकट कर लवण सिंधु के तट पर सुरमोहन नृत्य कर रहे हैं। जो प्रेम दान में परम समर्थ हैं, जो पात्र अपात्र विचार नहीं करते, जो अपना पराया नहीं देखते, दे अदे नहीं सोचते, काल की भी प्रतीक्षा नहीं करते, जो श्रवण विग्रह दर्शन प्रणाम ध्यान आदि से भी दुर्लभ हैं, ऐसे गौरांग देव बिना भजन के ही अपामर को भक्ति रस आस्वादन कराते हैं। मागे व न मागे के हो, पात्र व अपात्र, इहर विचार नहीं, जाने दिवो मात्र।